कराची रोशनी का शहर, जहां दिन की भीड़भाड़ रात के अंधेरे में समा जाती है। मगर कुछ लोग इन रातों में ऐसे भी होते हैं जो घर वापस नहीं लौटते। पिछले 3 महीनों में शहर से 28 लोग लापता हो चुके थे। न कोई फिरौती की कॉल, न कोई लाश, न कोई सुराग। ये किसी आम गैंग का काम नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। केस की शुरुआत एसपी रहमत शाह के होश उड़ गए जब उसने अपने डेस्क पर रखी नई केस फाइल खोली। केस था लापता मुसाफिरों का। 28 लोग जो अलग अलग इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी या राइड शेयरिंग एप्स से सफर कर रहे थे, मगर अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचे। उनके फोन की आखिरी लोकेशन एक ही जगह पर बंद हुई थी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का वीरान गोदाम। पहला सुराग पुलिस ने उस गोदाम की तलाशी ली, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ जंग लगी मशीनें, टूटे फूटे लोहे के टुकड़े और एक अजीब सड़ी हुई बदबू। मगर जैसे ही एक यंग कांस्टेबल ने अपने मोबाइल की टॉर्च दीवार पर मारी, सभी की आंखें फटी रह गईं। दीवार पर खून से लिखा था, हमें वो ले गए जो नजर नहीं आते। रहस्यमयी कॉल उसी रात एसपी रहमत शाह के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल लाइन में अजीब घुटन थी, जैसे कोई खाली कमरे में खड़ा हो। फिर एक कांपती हुई आवाज आई, वो अंधेरे में आते हैं, वो इंसान नहीं है, बचो वरना तुम भी गायब हो जाओगे। फिर अचानक कॉल कट गई। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पुलिस ने एडवांस लोकेशन ट्रेसिंग सिस्टम से कॉल की लोकेशन निकालने की कोशिश की, मगर जो कोऑर्डिनेट्स निकले वो और भी चौंकाने वाले थे। ये लोकेशन अरब सागर के बीचों बीच की थी। क्या यह मुमकिन था? कोई समंदर के बीच कॉल कैसे कर सकता था? साया गैंग का सुराग एसपी रहमत शाह ने अपने एक हैकर दोस्त शिराज कोड़ा से मदद मांगी। वह कराची के अंडरग्राउंड हैकिंग नेटवर्क्स में एक खतरनाक नाम था। शिराज ने लापता लोगों के फोन डेटा की आखिरी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक की। जो उसने पाया वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। हर गायब हुए शख्स की आखिरी इंटरनेट एक्टिविटी एक अनजान ऐप से जुड़ी थी, सफर ए आखिर, फाइनल राइड। मगर यह ऐप किसी भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं थी। सफर ए आखिर कातिल ऐप। जब शिराज ने इस ऐप का सोर्स कोड चेक किया तो वह सिहर उठा। यह ऐप एक खास एल्गोरिदम के जरिए चुनिंदा लोगों को टारगेट करती थी, जो अकेले सफर कर रहे हों, जो रात में बाहर निकलते हों, जो अपनी लोकेशन शेयर नहीं करते हो। यह ऐप किसी रहस्यमयी तरीके से उनके फोन पर इंस्टॉल हो जाती थी, और जैसे ही वे इसे इस्तेमाल करते उनका फोन फौरन बंद हो जाता और फिर वो खुद भी गायब हो जाते। आखिरी शिकार एसपी रहमत शाह ने इस ऐप को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने खुद अपनी लोकेशन ऑन करके ऐप खोली और एक फेक बुकिंग की। कुछ ही सेकंड में एक काली वैन उसके सामने आकर रुकी। कोई नंबर प्लेट नहीं थी। ड्राइवर ने धीरे से शीशा नीचे किया। बैठिए सर, आपकी आखिरी सवारी आ चुकी है। रहमत शाह ने इशारा किया और पुलिस फोर्स ने गाड़ी को घेर लिया। मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। ड्राइवर की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल में मुड़ी हुई थी, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक, प्राणी था। अचानक गाड़ी के अंदर से एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी निकली। सभी मोबाइल और कैमरे फौरन बंद हो गए। गाड़ी के अंदर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंतिम रहस्य उद्घाटन। नामालूम ताकतों का डरावना सच। जब रहमत शाह की आंखें खुली, वह एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। सामने एक बड़ी स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर एक साया सा चेहरा नजर आया। हम साया गैंग नहीं हैं, हम वो हैं जो तुम्हारे पीछे होते हैं, जो रोशनी में भी छुपे रहते हैं। अचानक स्क्रीन बंद हो गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। रहमत शाह की चीखें आखिरी बार किसी ने सुनी, मगर वह कभी वापस नहीं आया।